वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं वो कॉमर्स के ऊपर क्लिक करूँगा और सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मैं पेमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरी वेबसाइट में जितने भी पेमेंट मेथड्स हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में यूजुअली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है वो चेक पेमेंट्स हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है। ठीक है, अगर आप कोई बड़ी आइटम कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप बैंक ट्रांसफ़र भी जो है वो लेते हो, आप इन सबको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी हम जो है वो सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी को जो है वो इनेबल करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो टाइटल जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमने शिपिंग मेथड ऐड करने हैं। ठीक है, कि किन शिपिंग मेथड्स को हमने जो है वो कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में या फिर किसी भी सिटी में जो है वो ऑलरेडी मैं शिपिंग मेथड जो है वो किस तरह से बनाने हैं वो मैं इस पे सेपरेट वीडियो जो है वो मैं बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सिंपली ये जो है वो हमारी कैश ऑन डिलीवरी की जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुकी है। ठीक है, तो जब मैं अपने स्टोर के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे मैं जाके इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि जो ऑप्शन जो हमने वो ऐड किया है वो हमारे स्टोर के ऊपर जो है वो भी ऐड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैंने कार्ट में जो है वो प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है। सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। कंटिन्यू टू शिपिंग करूँगा, कंटिन्यू टू पेमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गई है। ठीक है, मतलब ऑन हो गया है। ठीक है, प्लेस ऑर्डर के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कस्टमर है वो उसका ऑर्डर जो है वो इस तरह से प्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसको ऑर्डर की सारी डिटेल जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा, आपने जो ऑर्डर जो है वो प्रोसेस किस तरह से करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है वो ऑर्डर्स जो है वो रिसीव होंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसी तरह आप चेक पेमेंट जो है वो भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है वो ऑन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये जो वो कॉमर्स का जो अपना पेमेंट सिस्टम है ये भी स्ट्राइप से ही रिलेटेड है। तो अगर आपने ये ऐड करना है तो इसके लिए आपको स्ट्राइप का जो है वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि और कौन कौन से पेमेंट मेथड हैं जो कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया, आप स्ट्राइप ऐड कर सकते हो, पेपाल ऐड कर सकते हो, लेकिन पेपाल ऐड करने के लिए आपके पास पहले पेपाल का अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी अमेज़ॉन पे है, पायनियर है, तो जितने भी पेमेंट मेथड हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इनका आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो इनकी सारी डिटेल, इनको किस तरह से इंटीग्रेट करना है वो आपको इस प्लेटफॉर्म से जो है वो मिल जाती है। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो ये भी है कि फॉर एग्जांपल मैं प्लगइन में जाता हूँ, अगर मैंने पेपाल ऐड करना है तो उसका मुझे यहाँ पे प्लगइन भी मिल जाता है। ठीक है, प्लगइन में जाके जो है वो मैं लिखता हूँ पेपाल। ठीक है, तो मुझे जो पेपाल का जो प्लगइन है पेमेंट मेथड का वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो वो कॉमर्स वाला है ये वाला मैंने इंस्टॉल करना है। ठीक है, पहले मैं प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद इस प्लगइन को जो है वो मैं एक्टिव कर दूँगा। अच्छा, जब मैं इसको एक्टिव करने के बाद वापस जाऊंगा वो कॉमर्स की सेटिंग में और पेमेंट का जो टैब है, तो वहाँ पे मुझे जो है ये पेपाल जो मैंने प्लगइन ऐड किया है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखो पेपाल। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको सेटअप करने के लिए आपके पास पेपाल का, पायनियर का, जो भी आपने पेमेंट मेथड जो है आपकी कंट्री में जो भी अवेलेबल है उसको जो है वो आपने सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सेटअप करोगे तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपको ये जो कार्ड है, वीज़ा और जितने भी कार्ड हैं, इन ये सारी ऑप्शंस जो हैं, एप्पल पे की, गूगल पे की, ये सारी जो है वो आपको यहाँ चेकआउट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में जो है वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर सकते हो।
अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी में एक ऑप्शन है हमारे पास। अब ये देखो, ये तो एक सिंपल है कि कोई बंदा अगर $1 का भी जो है वो ऑर्डर करता है तो उसको कैश ऑन डिलीवरी मिल सकती है। अब मैं कहता हूँ कि यार नहीं, अगर कोई बंदा $100 का ऑर्डर करेगा ना तो मैं उसी को कैश ऑन डिलीवरी दूंगा, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ कि यार अगर कोई बंदा कहता है ना कि मैंने कैश ऑन डिलीवरी लेनी है तो उसको मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूंगा, ठीक है। ताकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो कैश ऑन डिलीवरी मंगवा लेते हैं और बाद में जो है वो रिसीव नहीं करते, ठीक है। या फिर अमाउंट इतनी कम होती है, मतलब फॉर एग्जांपल $1 का वो ऑर्डर है तो उसमें आप क्या कैश ऑन डिलीवरी करोगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, शिपिंग कंपनी जो है वो भी आपको जो है वो एक अमाउंट जो है वो कैश ऑन डिलीवरी की चार्ज करती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम प्लगइन पे जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर जो है वो हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो एक प्लगइन ऐड करेंगे जिसका नाम है वो कॉम्प्रेस स्मार्ट सीओडी। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो प्लगइन है, ठीक है। इसको हम जो है वो पहले इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अब हम इस प्लगइन को जो है वो एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा, ये प्लगइन जब हम एक्टिवेट कर लेंगे तो जब हम दोबारा सेटिंग में जाके कैश ऑन डिलीवरी जो है वो पेमेंट्स में जो है उसके ऊपर जब हम उसको मैनेज करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो हैं वो शो होने लग जाएंगी, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास जो है वो बहुत सारी जो है वो नीचे ऑप्शंस जो हैं वो शो होने लग गई हैं, ठीक है। अब आप एक स्पेसिफिक जोन में कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक कंट्री में दे सकते हो, स्पेसिफिक जो है वो स्टेट में दे सकते हो। उसके लिए आपको इसको डिसेबल है ना, ठीक है, मतलब ये ऑफ है तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा पहले, ठीक है। स्पेसिफिक सिटीज़ में दे सकते हो, ठीक है। अब ये इसके बारे में बात कर रहा था कि कम अज़ कम जो है मैं इसको इनेबल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार कम अज़ कम इस बंदे का ऑर्डर जो है ना $100 का होगा तो ही मैं इसको जो है ना वो कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो उसके अलावा आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसके ऊपर आप जो है वो कैश ऑन डिलीवरी देते हो, तो ये प्लगइन बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है, ठीक है। और अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि एक्स्ट्रा फीस, अगर मैं कहता हूँ कि यार अगर कोई बंदा कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करता है ना तो उसको जो है ना जी मैं $10 या $5 जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो भी मैं इसको चार्ज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस प्लगइन के साथ आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो इनको वन बाय वन आप जो है वो एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो अपना जो ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल अब हमने शिपिंग भी ऐड कर ली है, पेमेंट मेथड ईच एंड एवरीथिंग हमने जो है वो कर लिया है। तो अभी हमें ये जो ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, इनको हमने किस तरह से प्रोसेस करना है।